अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं इरफान असगर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। हमारा नहीं बल्कि हम सब का, आवाम का यूट्यूब चैनल। आज व्यूअर्स मैंने ये प्लान किया कि बजाय इसके कि हम लोग आपस में बैठे बातें कर रहे हैं और सारा कुछ कर रहे हैं और मैं अपनी कहानी सुना के चला जाऊँ, हमने एक बहुत प्रोमिनेंट स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अरसलान खोखर साहब को मदऊ किया है और उनके पास चलते हैं और उनसे सबसे पहले ये पूछते हैं कि पीसीबी में वर्ल्ड कप से इतनी पहले हो क्या रहा है। तो पहले अरसलान खोखर साहब के पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि आजकल हो क्या रहा है यहाँ पे पीसीबी में। सबसे पहले तो इरफान साहब थैंक यू, और आप जब कहें सर हम हाजिर हैं आपके लिए। अच्छा, आपने बड़े कोई डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट आप पीसीबी पर आ गए, इससे पहले कि आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप चलते ये सीधा सर सीधा। शुरू कर रहे थे। फिर वकार मिसबा और उससे भी पहले से। अच्छा, रमीज राजा जब ज्वाइन कर रहे थे तो आपको याद होगा कि एहसान मानी साहब की भी मीटिंग हुई वजीर आजम से। इन बिटवीन वसीम खान की कोई मीटिंग नहीं हुई वजीर आजम से। एहसान मानी साहब की मीटिंग हुई और रमीज राजा साहब की उसके बाद मीटिंग हुई। फिर रमीज राजा साहब की एक और मीटिंग हुई तो हम सब लोगों को पता चल गया कि यहाँ चल क्या रहा है। और पहले हमने खैर आपको पता ही है, पहले प्रोग्राम में भी बात होगी। अच्छा, एहसान मानी साहब से जब बात हुई, एहसान मानी साहब ने अपने क्रेडिट्स गिनवाने के लिए बहुत ज्यादा चीजें भी बात की और वो थोड़ा इस सेटअप के साथ काम नहीं करना चाह रहे थे। वो चाहते थे थोड़ा सेटअप की तब्दीली हो जाए। वसीम खान को बाहर से लाया गया था कि वसीम खान आएंगे तो इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका। अच्छा, वसीम खान ने खुद भी इन ममालिक में क्रिकेट खेली हुई है जब वो खुद क्रिकेटर थे काउंटी के, और फिर काउंटी उन्होंने हेड भी की। वो तमाम तर लोग उसको जानते हैं। अच्छा, उनसे एक्सपेक्टेशन ये थी कि जब कोई मुश्किल पड़ेगी तो बड़ी टीम पाकिस्तान आएगी, क्योंकि बड़ी टीम पाकिस्तान आ नहीं पा रही थी। साउथ अफ्रीका आई, हमारी जरा होप बेहतर हो गई। इंग्लैंड ने खुले दिल से कह दिया जी हम आ जाएंगे, न्यूजीलैंड ने कह दिया हम आ जाएंगे, और फिर ऑस्ट्रेलिया ने कह दिया जी आने वाले साल में हम भी जरा टूर कर लेंगे। तो असी तो हो गए बहुत एक्साइटेड। हमने कहा जी लो अब सारा मामला सेट हो गया। इधर रमीज राजा साहब टेक ओवर करने वाले होते हैं तो मिसबा उल हक जो कि वेस्ट इंडीज में होते हैं, उनको ये खबरें मिलती हैं तो वो वेस्ट इंडीज से कह देते हैं कि आज मेरी थोड़ी तबीयत सही नहीं है तो मैं नहीं खेलांगा। वो कहते हैं जी नहीं मैं नहीं आ रहा, मेरी थोड़ी तबीयत सेट नहीं है, और दूसरा ये कि मुझे वही अजीब से एक्सक्यूजेज, फैमिली को टाइम देना है। वो बारह उनको समझ आ गई थी कि रमीज राजा साहब अपनी कमेंट्री के दौरान और अपने जो यूट्यूब चैनल पर खुद भी काम करते थे तो उसमें ये बारहा कह चुके कि मुझे कोई स्लो अप्रोच का बंदा पीसीबी में नहीं चाहिए। आप ये स्लो अप्रोच से बाहर निकले तो आप कुछ कर लेंगे। बात उनकी गलत नहीं है, मैं इस बात को सपोर्ट करता हूँ। रमीज राजा मिसबा गए तो वकार यूनुस साहब को किसी बंदे ने कहा, मैं मतलब आई एम टेलिंग यू, उनको किसी बंदे ने कहा कि यार वकार साहब दूजा नंबर ताड़ा जे। ये किसी और बंदा वकार ने कहा कि जी ये किसी बंदा कौन था? सर पीसीबी के अंदर से उनका अपना बड़ा पक्का यार। अच्छा, वो चूंकि खुद भी उसने जाना था तो उसने कहा भाईजान अगला नंबर आपका है। तो ये जनाब वकार साहब ने कहा यार मिसबा गया तो कोई ना कोई बात होगी। फिर उन्होंने कहा यार मेरा तो कोई जवाब नहीं रहता, मैं चला जाता हूँ। लेकिन उनको पता लग गया था कि मुझे भी रिमूव कर रहे हैं। ये बात मैं फैक्चुअल बता रहा हूँ वकार साहब। और अच्छा किया उन्होंने कहा कि इससे पहले मुझे वो कह दें कि यार आप काम ना करें और फिर वही हालात हों जो वकार साहब के इससे पहले हुए थे कि वो एक रिपोर्ट ले लेके फिरते रहे। पीसीबी का चेयरमैन उनसे नहीं मिला, उस रिपोर्ट को भी किसी ने नहीं पढ़ा कि क्या हुआ था, कैसे हम हारे थे। अब फिर वर्ल्ड कप था तो वकार साहब ने कहा जी मैं तो जाता हूँ। अब फिर खबरें गर्दिश करना शुरू हो गई जी कि जब रमीज राजा आए हैं तो ये दो लोग चले गए, यूं हो गया वो गया। मैं आपको एक चीज बताऊं, इससे पहले एजाज भट्ट साहब हों, जका अशरफ साहब हों, तौकीर साहब हों, तौकीर जिया साहब हों, और जितने भी लोग हों, एहसान मानी साहब हों, जब भी कोई चेयरमैन आया है, चाहे मैं नजम सेठी साहब, जब भी कोई चेयरमैन आया अपनी टीम अपने साथ, यू देखिए एक आदमी फिजिबल ही नहीं है किसी के साथ काम करने के लिए तो कैसे करे। उसको पता है कि मेरा माइंडसेट क्या है। अच्छा, रमीज राजा का माइंडसेट टोटली डिफरेंट अप्रोच है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि जितने क्रिकेटर्स हैं, अव्वल तो वो बन नहीं पाते चेयरमैन। इससे पहले माजिद खान साहब जो थे वो सीईओ के तौर पे काम करते रहे हैं, लेकिन चेयरमैन नहीं थे। चेयरमैन नहीं बन पाते तो अब क्रिकेटर आया, बड़े अरसे बाद को क्रिकेटर आया, कोई चौथा कोई है जिसने चेयरमैन के तौर पे ये सारी चीजें संभाली। अब ना रमीज राजा का माइंड है बिल्कुल डिफरेंट। उसका माइंड है कि मैंने स्लो क्रिकेट खेलने नहीं देनी, लड़कों को आहिस्ता खेलने नहीं देना, रिकॉर्ड बनाने हैं बनाओ, नहीं बनाने नहीं बनाओ, डर के नहीं खेलना। और अच्छा माइंडसेट है। दूसरा माइंडसेट अब मैं आपको बताऊं, जो जी काम जी। वसीम खान कर रहे थे
वसीम के लिए जगह नहीं बची थी वो काम करने की, क्योंकि रमीज राजा ऑलरेडी इस सीट पर पहले पीसीबी के साथ काम कर चुके हैं। आपको पता होगा, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के तौर पे वो काम कर चुके हैं। अब इस ओहदे का कोई जवाब बनता भी नहीं था। अब नया ओहदा तश्कील दिया जाएगा डायरेक्टर क्रिकेट का, कुछ अरसे में आप देख लीजिएगा ये ओहदा आने वाला है। अब अच्छा। उसके लिए कैसे काम, ये 2 ओहदे जो थे, सीईओ वाला और चेयरमैन वाला, इस पे रमीज राजा ने खुद काम करना है, तो वसीम खान का कोई जवाब बनता नहीं था 26.5 लाख सैलरी लेने के बाद। ओए उन्होंने कहा ओए यार मैं तो जावा वापस, ठीक है। अब उसके ऊपर बेचारे पे मुख्तलिफ बातें भी होती रही कि $900 लंदन जाता था तो डेली अलाउंस लेता था, $600 और दौरों पर ले लेता था। लेता होगा, जाहिर है लेते थे, सारे लोगों ने ये प्रिविलेज एंजॉय किए हैं, ऐसी कोई अनोखी बात नहीं है, लेता होगा। नजम सेठी साहब के दौर में ये शकील शेख साहब बैठे रहे हैं ना बोर्ड में, अपना बच्चा भी खिला गए हैं अंडर 19 अंडर 17 में, तो ये सब चलता रहता है। अच्छा जी, अब रमीज राजा आते हैं, ये सारे चले जाते हैं। अब रमीज राजा ने एक नई टीम तश्कील देनी है, और उससे पहले मुझे ये समझ आ रहा था, रमीज राजा अब एक ऐसी तर्ज का बोर्ड तश्कील देना चाहते हैं जिसको माली मुआवनत की जरूरत ना पड़े, और वो वाह। इस डर से बाहर आ जाए कि यार ये जो इंडिया है ये पैसे का गेम खेलता है। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अभी तक बिग 3 खत्म नहीं हुआ, बिग 3 की अप्रोच वही है, और आप देख भी नहीं है भी, न्यूजीलैंड नहीं आई, ऑस्ट्रेलिया ने भी कह दिया हम भी देखेंगे, और इन्होंने, इंग्लैंड ने पहले, न्यूजीलैंड गई है उसी दिन कह दिया भाई अभी दौरे में आपके 1.5-2 महीने पड़े, पहले ही कह दिया हम अभी देख रहे हैं, फिर आपने ना कर दी। अब जो अप्रोच थी सबसे बड़ी, वो है पैसे का। आप देख लें, रमीज राजा स्टॉक एक्सचेंज का विजिट कर रहे हैं, रमीज राजा मुलाकातें कर रहे हैं बिजनेस कम्युनिटी से। उसकी वजह यह है कि रमीज राजा वांट्स टू चेंज द सेटअप इन बिटवीन द पीसीबी, और दैट्स अ गुड थिंग, आई एम विद हिम। लेकिन अगर आप स्क्वाड पे बात करें जिसके अंदर वजीर आजम ने खुद इंटरवीन किया, उस पर फिर हम आगे जाके जो अगला सवाल करेंगे तो कर लेंगे। ये सारे हालात ने, अब जो मैथ्यू हेडन आ रहा है और फ्लेंडर है, बोथ आर नॉट कोचेस, बोथ आर कंसल्टेंट्स। अच्छा, कंसल्टेंट्स, ये मैं ओके। आपको बता दूं ओके, ये कि कंफ्यूजन है। अब वो क्यों, ये वर्ड क्यों यूज हुआ। रमीज राजा साहब की भी एक अप्रोच है, मुझे लगता है आपको आगे जाके शायद ये, वो ये कहते हैं कि डिफरेंट माहौल में क्रिकेट खेलने के लिए डिफरेंट एक्सपर्टीज का इस्तेमाल कर लो। जैसे इंग्लैंड कर रहा है, कभी सकलैन मुश्ताक को रख लेता है, कभी अजहर महमूद को साथ लगा लेता है कि यार हमें जरा बॉलिंग में स्विंग चाहिए, हमें जरा बॉलिंग में स्पिन चाहिए, कभी कोई उनके साथ लग जाता है, कभी कोई लग जाता है। वो मीडियम टर्म पे काम कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म पे नहीं। इनको भी ये लग रहा है कि मुख्तलिफ हालात के लिए मुख्तलिफ कंसल्टेंट्स हो जो लड़कों को ये तैयार करते हैं, यार आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं तो उनकी पिचेज ऐसी हैं, वो ऐसे। लेकिन मैं इससे अभी अग्री नहीं हूं इस आइडिया से, क्योंकि सर वो तो बता देगा कि ऑस्ट्रेलिया में कैसे खेलना है, तुसी खेल सकते हो या नहीं, ये सबसे बड़ा मसला है। आप अपनी पिचेस देख लें, जैसी पिचेस थी रावलपिंडी के अभी T20 के जो पूरा इवेंट हुआ है, शोएब मकसूद की वो ऑडियो बेचारे की लीक भी हो गई, और उसमें नजला भी गिरेगा, मैं आपको बता दूं। वो शायद स्क्वाड से बाहर होते होते अभी बचा है या नहीं मुझे नहीं पता, मुझे लग रहा है कि बचेगा नहीं, पर उसमें नजला गिरेगा कि यार ये पिचेस बना देते हैं, फिर हमें कहते हैं कि जाके वर्ल्ड कप खेलो। तो ये तैयारियां करा रहे हैं और आखिर में चेंज कर देते हैं। तो आपको ही बहुत सारी चीजें चेंज करनी पड़ेंगी। सबसे बड़ा मसला इस वक्त जो बना हुआ है वो क्रिकेटर्स के लिए है, जो आपका डोमेस्टिक सेटअप है, वो डोमेस्टिक सेटअप आपका क्रिकेटर्स को तंग कर रहा है, क्योंकि 192 क्रिकेटर्स पे आके आप रुक गए हैं, और आपने हजारों क्रिकेटर्स को बेरोजगार किया और 192 पर आप आ गए हैं। वो जो बाकी क्रिकेटर्स हैं बेचारे अब धक्के खाते फिर रहे हैं, कोई इंग्लैंड जाके छोटे छोटे क्लब से खेल रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। हर बंदा तो नहीं खेल सकता ना, अब पीएसएल ना हर बंदा इन 192 में आएगा। डोमेस्टिक में आपके डिपार्टमेंट खत्म हो गए, ठीक है, आपकी अप्रोच होगी, लेकिन उसका एक सेटअप, एक स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। असलान साहब, मैं इस पे ज्यादा फोकस करना चाह रहा था कि जो भी नया स्ट्रक्चर बन रहा है, सब कुछ हो रहा है, फेयर इनफ, लेकिन वो तो आगे उसके रिजल्ट्स आएंगे, उसको साल 1.5 साल अभी लगेगा। वर्ल्ड कप के करीब जिस टीम ने, जिन लोगों ने टीम को कोच किया, जिन लोगों ने टीम को डिसाइड किया, वो लोग आगे पीछे हो गए। क्या ये बेस्ट टाइम था जिसपे वकार और मिसबा वगैरह साइड पे हो जाए और नए कंसल्टेंट कह लें या कोई भी नाम ले लें, उनको वो आ जाएं जिनके अभी हमें बोली समझ नहीं आनी, उनको हमारा नहीं समझ आनी, हमें उनकी समझ नहीं आनी। तो वो क्या ये ऐसा इस टाइम पे इतना बड़ा मेस क्रिएट करने की क्या जरूरत थी? ये अच्छा, बहुत अच्छी, आपने बड़े जबरदस्त की आपने पिन की है। जी। मसला ये है सर कि अगर तो हम सोचें मुल्क कौम का, तो फिर तो रमीज राजा को भी एग्रेसिव
खानी चाहिए थी। आते हुए कहते यार अब आप ज़रा रुके, खुद कह देते कि रुक जाएँ, वर्ल्ड कप तक रुकें, फिर हम देखते हैं हमें क्या करना है, वर्ल्ड कप के रिजल्ट्स आने दें, हम जी, देखते हैं क्या। दूसरी तरफ मिसबाह उल हक इतना ज़्यादा घबरा भी गए, उनको मीडिया के दोस्तों 4-5 सहाफ़ी हैं सर, वो एंकर्स हैं, उन्होंने उनको कह दिया कि भाईजान तुसी ते गए, तो उन्होंने कहा जी मैं जा रहा हूँ, तो मैं बेहतर है कि वहीं से दे दूँ, अपनी इज़्ज़त मतलब अपनी इज़्ज़त आपने बचानी है, मुल्क को, कौम और टीम को नहीं देखना। दूसरी बात ये है कि ये टाइम ठीक नहीं था, बेशक नहीं था, लेकिन वर्ल्ड कप की तैयारी करीब है। पर मैं आपको एक बात बताऊँ, व्हाट आई थिंक सो, वकार यूनुस को बहुत बड़ा तीसरी चौथी बार आ रहे हैं, को बहुत बड़ा चेंज नहीं ला सके बॉलिंग में। अज़हर महमूद ने एक सेटअप पाकिस्तान क्रिकेट के साथ लगाया बॉलिंग कोच के तौर पे, और उसके दौर में लड़के स्विंग कर रहे थे, हसन अली स्विंग कर रहा था बॉल। वकार यूनुस इतना बड़ा बॉलर होके हसनैन को, हारिस रऊफ को, इनको ये नहीं बता पाया कि भाईजान रन कम कैसे खाने होते हैं, किस-किस मौके पे बॉल करनी होती है, नया बॉल, पुराने बॉल का फ़र्क क्या होता है, बॉल की सीम क्या होती। ये सारी चीज़ें थी। मिसबाह के बारे में ये था कि यार मिसबाह की अप्रोच ये है कि बाबर आज़म और रिज़वान जाते हैं, 10 ओवर खड़े रहते हैं, विकेट नहीं गिरती, 70 रन करते हैं। अगले 20 ओवर में फिर 70 करते हैं, तो 150, 140 के बीच में टीम बुक हो जाती है, और हम ये कहते रहते हैं, देखो यार ओपनर तो आउट ही नहीं हुए थे, फिर भी अगलों ने कुछ नहीं किया। वो अगले क्या करेंगे? जब 70 रन आप 10 ओवरों में बना के अगलों पर बोझ डाल देंगे। ये अप्रोच से थे तंग, सारे तंग। बट इसको रिज़ॉल्व किया जा सकता था। इसके साथ कि यार उनको आप अभी रख लेते और आप उन्हें कहते कि यार आप डिसफंक्शन है, बस आपका नाम सामने है, आप चलते रहें वर्ल्ड कप तक, बाकी जो मैं कहूँगा काम वो होना है। ये कर सकते थे, पर चलें मुझे ये लगता है कि ये इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा पाकिस्तान टीम को, ज़रूर धचका उस दिन क्रिकेटर्स को ज़रूर लगा था। कि मैं आपको ये फैक्चुअल बता रहा हूँ, कई क्रिकेटर्स ये कह रहे थे कि पता नहीं अब हम भी रहते हैं या नहीं। उसमें मैं सीनियर्स भी थे बहुत सारे, जिसमें मोहम्मद हफीज़ को बहुत ज़्यादा परेशानी रही है, कि उसको लगा कि पता नहीं अब मेरा भी टाइम ओवर ना हो जाए, क्योंकि मैंने भी कह दिया था कि मेरे छोटे बेटे की जितनी क्रिकेटिंग अप्रोच है, वो रमीज़ राजा से बेहतर है। ओए, 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 ओए। अच्छा, ये आपने बहुत बड़ा जुमला बोल दी, यहीं पे हम अभी रुक रहे हैं। मैं आपको एक छोटी-सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद एक और सेगमेंट करते हैं आपके साथ। बहुत शुक्रिया। बहुत मज़ा आया बातें करने का, लेकिन बातों का सिलसिला अभी ख़त्म नहीं होना। व्यूअर्स, नेक्स्ट वीडियो जो है वो भी हम खोखर साहब के साथ करेंगे और उनसे मज़ीद कुछ सवालात पूछेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए और ट्यून इन रहिएगा हमारे साथ।